अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर ने आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 17 मई 2022 और बिटकॉइन के अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बीटीसी ट्रेड हो रहा है $29,700 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ बीटीसी का, तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि हम लोग थोड़ा बहुत ग्रीनर दिखाता हुआ देख सकते हैं बीटीसी को। और फिर तकरीबन 30,000 या $31,000 का जो सा लेवल है वो एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। और मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग वहाँ से बीटीसी को दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखें। तो बीटीसी की वैल्यू ऊपर गई तकरीबन यहाँ पे $31,300 के लेवल तक, और वहाँ से बीटीसी ने दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक किया है। और कल की वीडियो के अंदर जो सा हम लोग सपोर्ट लेवल देख रहे थे बीटीसी का $29,400 का लेवल, उस लेवल को बीटीसी अब दोबारा से एज अ सपोर्ट के तौर पे फिर से यूज़ कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो कहा था कि अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर हम लोग बीटीसी को इसी तरह थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देखेंगे, और हम लोग देखेंगे बीटीसी की वैल्यू तकरीबन $28,000 से लेकर तकरीबन $31,700 का जो सा उसका रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि अगेन काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस बनेगा बीटीसी के लिए। उसी लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे हम लोग बीटीसी को। तो अगेन अभी भी बीटीसी उसी लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और अगेन बीटीसी का जो एनालिसिस है वो सेम एज यस्टरडे ही है। तो फिर से अगर मैं आप लोगों को बीटीसी का कंसोलिडेशन लेवल बताता चलूँ, तो $29,400 का लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है बीटीसी का वो है तकरीबन $30,500 के ऊपर। और अगर $30,500 से ऊपर जाती है बीटीसी की वैल्यू, तो फिर तकरीबन $31,000 से लेकर $31,500 या $31,700 का जो सा लेवल है वो एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। और बीटीसी अगेन अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर, जब तक कि कोई फंडामेंटली बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं आ जाती है, तब तक इसी लेवल के दरमियान में हम लोग ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के ऊपर, किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने एंट्री लेनी है, और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट कर लेना है बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले, आगे बात करते हैं यहाँ पे सोलाना के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ था $55 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर जब वीडियो रहती है उसके बाद से हम लोगों ने देखा था कि इसकी वैल्यू नीचे ही आई है। और इससे जितने भी अपने सपोर्ट लेवल्स लगाए थे मैंने, उन तमाम सपोर्ट लेवल्स को सोलाना ने तोड़ दिया है। तो सबसे पहले मैं नए सपोर्ट लेवल से करूँ, ताकि बाद में इजीली अपना जो एनालिसिस है वो मैं कर सकूँ यहाँ पे सोलाना के ऊपर। तो सोलाना का जो करंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $52 के ऊपर। और उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो उसका तकरीबन ये वाला लेवल बनेगा तकरीबन $55 के ऊपर, क्योंकि प्रीवियसली वाला लेवल एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम करता रहा है सोलाना के लिए। और अगर सोलाना की वैल्यू ऊपर जाती है तो फिर तकरीबन $60 का लेवल भी एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा सोलाना के लिए। तो सोलाना ने अपना जो सा मेजर सपोर्ट लेवल है तकरीबन $42.6 वहाँ से दोबारा से बाउंस बैक किया है। और अगर अभी तक आप लोग देखें तो तकरीबन ये 13 मई से लेके अभी तक ये हायर हाइस एंड हायर लोस बनाने की कोशिश ही कर रहा है। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा रन दिखा रहा है सोलाना यहाँ पे, लेकिन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेज ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि ये अब दोबारा से 21 मूविंग एवरेज की रैंक को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। और सो फार अब तक कोई भी कैंडल 21 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी थी $53.4 उससे नीचे बंद नहीं हुई है। तो अगर तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी कैंडल $53.4 से अगर नीचे बंद नहीं होती है, तो हम लोग थोड़ा बहुत ग्रीन दिखाता हुआ देखेंगे यहाँ पे सोलाना को। और फिर उसके बाद 50 मूविंग एवरेज की लाइन की जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है तकरीबन $58.7, वो वाला लेवल भी काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है सोलाना के लिए। क्योंकि प्रीवियसली अगर आप लोग देखें तो इसी लेवल से दोबारा से सोलाना की वैल्यू नीचे की तरफ बाउंस बैक की है। तो जब तक कि हम लोग 21 मूविंग एवरेज मतलब कि $53.4 के जहाँ पे अगेन उसकी अभी वैल्यू बनी है, जब तक हम लोग इससे अबव है तब तक हम लोगों को एक बड़े टर्म की टेंशन नहीं होगी। और जब हम लोग देखेंगे 21 मूविंग एवरेज से नीचे आ जाएगी सोलाना की वैल्यू, तो फिर सोलाना को हम लोग दोबारा से $46 के लेवल तक देखेंगे। लेकिन अगेन जब तक अबव है तब तक हम लोग इसको ग्रीन रन दिखाता हुआ देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग इसको सबसे पहले तकरीबन $58 और फिर उसके बाद $60 अबव भी देखेंगे। लेकिन इसकी वैल्यू को ऊपर जाने में अभी टाइम लगेगा। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को नए एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा सोलाना के ऊपर वो है तकरीबन $53.3 के ऊपर। और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है तकरीबन 56.3, और आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है तकरीबन $59 के ऊपर। और अगर ये वाला जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $55.6 उसको तोड़ देता है,
और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट 2 कैंडल अगर 55.6 डॉलर से ऊपर बंद करता है तो फिर आप लोग इसके अंदर एंट्री लेंगे तकरीबन 56 डॉलर्स के ऊपर। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट है 60 डॉलर्स के ऊपर, और आप लोगों का नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा यहाँ पे तकरीबन 64 डॉलर्स के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी एंट्री लेंगे यहाँ पे सोलाना के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा अगर आगे चलते चले, आगे बात करते हैं GMT के ऊपर कि जिसकी काफ़ी रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी। तो वो स्टेपन अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ था 1.46 डॉलर्स के ऊपर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसके भी जितने सपोर्ट लेवल से उस तमाम को GMT ने तोड़ दिया है। तो सबसे पहले नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल में लगा लेता हूँ ताकि बाद में इसके ऊपर भी अपना एनालिसिस में कर लूँ GMT के ऊपर। तो GMT का करंट जो सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन 1.39 डॉलर्स के ऊपर, और इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन 1.57 डॉलर्स के ऊपर, और फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल बढ़ेगा तकरीबन 1.77 डॉलर्स के ऊपर। तो GMT भी जैसे कि अभी हम लोगों ने सोलाना को देखा कि ये भी 13 मई से दोबारा से हायर हाइज एंड हाई लोस बना रहा है, इसी तरह GMT भी 12 मई से स्पेसिफिकली हायर हाइज एंड हाई लोस दोबारा से बनाए हैं उसने। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे तकरीबन 13 मई से लेकर अभी तक ये तकरीबन साइड बाय साइड रन दिखा रहा है, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छे ग्रीन रन के बाद ये साइड बाय साइड रन दिखा रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा साइन समझा जा सकता है। अगर तो अपना जो है ये सपोर्ट लेवल है तकरीबन 1.39 इसको होल्ड करके रखता है तो फिर हम लोग देखेंगे बहुत जल्द इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी तकरीबन 1.7 डॉलर्स के लेवल तक। और रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि स्टेपन ने अपनी जो सी NFTs है सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई NFTs उसको भी लॉन्च कर दिया है, इनकी एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है। तो लग ऐसा रहा है कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये एक अच्छा रन भी दिखा सकता है हम लोगों को GMT। तो अब आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि ये दोबारा से 21 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे आ चुका है, और अब 21 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी थी 1.49 डॉलर्स, उस लेवल को ये एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे अभी भी यूज़ कर रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब तक कि ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे है तब तक वो पैटर्न दिखाता ही देखेंगे, और मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग इसको दोबारा से 1.26 डॉलर्स का जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वहाँ तक भी देख लें अगले आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर ही। तो अब इसके बाद अगर मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट जो आप लोगों का बनेगा GMT के ऊपर वो बनेगा तकरीबन 1.4 डॉलर्स के ऊपर एग्जैक्टली। और आप लोगों के जो एक्सिट टारगेट हो जाएंगे, पहला एक्सिट टारगेट है 1.5 डॉलर्स के ऊपर, अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो नेक्स्ट एक्सिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन 1.64 डॉलर्स के ऊपर। और अगर अगेन ये अपना 1.39 डॉलर्स का जो सपोर्ट लेवल है उसको होल्ड करके नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट बन जाएगा तकरीबन 1.28 डॉलर्स के ऊपर। पहला एक्सिट टारगेट है 1.37, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है तकरीबन 1.56 डॉलर्स के ऊपर। इस तरह से अब आप लोग अपने नेक्स्ट ट्रेड लेंगे GMT के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो आगे बात करते हैं टप के ऊपर, मतलब कि टेनअप। तो इसकी भी काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही थी, और टेनअप पर करीब भी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ था 0.062 डॉलर्स के ऊपर। और ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद टेनअप के ऊपर बनाने लगा हूँ, और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई होगी तो मुझे यकीन है कि हमारे प्रॉफिट जनरेट हो गए होंगे, क्योंकि रिसेंटली कुछ काफ़ी अच्छा पंप भी आता रहा है टप के ऊपर। तो केन इसने भी तमाम सपोर्ट लेवल्स को तोड़ दिया है। तो सबसे पहले नए सपोर्ट लेवल्स में लगा लूँ ताकि बाद में इसके ऊपर भी अपना जो एनालिसिस है वो इजीली किया जा सके। तो करंट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है यहाँ पे टप का वो है तकरीबन 0.059 डॉलर्स के ऊपर, और इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो है तकरीबन 0.068 डॉलर्स के ऊपर। और अगर इससे अबव चले जाती है टप की वैल्यू तो फिर हम लोग देखेंगे कि टप का जो सा रेजिस्टेंस लेवल है वो ये वाला लेवल बनेगा 0.076 डॉलर्स के ऊपर, और फिर उसके बाद तकरीबन ये वाला लेवल 0.085 डॉलर्स का लेवल भी ये काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है टप के लिए। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर टप इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लेके ये अब आके दोबारा से अपने ऑल टाइम लो के तकरीबन करीब करीब ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए टप के ऊपर एक काफ़ी अच्छा चांस है अभी, क्योंकि अगर अभी आप लोग इसको बाय करते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर आप लोग एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट भी इसके ऊपर से जनरेट कर सकते हैं, मतलब कि 2x 3x तक का भी प्रॉफिट आप लोग इसके ऊपर से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगेन उसके अंदर टाइम लगेगा आप लोगों को, मतलब इतनी
वैल्यू को ऊपर जाने में टाइम लगेगा इसके ऊपर। और अगर तो आप लोग इसको फॉलो कर रहे हो टेनअप को सोशल मीडियाज़ के ऊपर, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये लोग मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाहते हैं, मतलब कि अपना अपनी एक्सचेंज भी लॉन्च करना चाहते हैं, अपना वॉलेट भी लॉन्च करना चाहते हैं, प्ले टू अर्न गेम्स भी हैं कुछ, वो भी लॉन्च करना चाहते हैं। तो अगर तो ये सारी चीज़ें लॉन्च हो जाती है तो फिर हम लोग टब की वैल्यू को काफ़ी ऊपर जाता हुआ भी देख सकते हैं। लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी चीज़ लॉन्च नहीं हुई है, और अभी तक जो लॉन्च हुआ है वो है सिर्फ और सिर्फ टेनअप की स्टेकिंग। अभी तक सिर्फ और सिर्फ टेनअप की स्टेकिंग ओपन हुई है। अगर आप लोगों के पास टेनअप है तो आप लोग टेनअप को स्टेकिंग के ऊपर लगा सकते हैं, इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके। लेकिन टेनअप की स्टेकिंग के अलावा अभी तक ऐसा कोई यूज़ केस नहीं आया है। तो जब तक कि इसका यूज़ केस नहीं आता तब तक हम लोग जो है इसको तकरीबन $0.1 के लेवल तक, या बहुत भी अगर ऊपर जाती है इसकी वैल्यू तो तकरीबन $0.15 के लेवल तक जाता हुआ देखेंगे। लेकिन जब इसकी एक्सचेंज वगैरह लॉन्च हो जाएगी, अगेन वी हैव नो आइडिया कि कब लॉन्च होगी, या इसकी जो सी प्ले टू अर्न गेम्स वगैरह जब वो लॉन्च हो जाएंगी, तो तब हम लोग इसकी वैल्यू को काफ़ी ऊपर जाता हुआ भी देखेंगे फ्यूचर के अंदर। तो देखते हैं कि क्या वाकई में ये लोग अपनी एक्सचेंज या अपनी P2E गेम्स को लॉन्च करते हैं या नहीं करते हैं। और अगेन अगर ये लोग लॉन्च कर देते हैं जैसे कि ये लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, तो फिर अगेन मैं आप लोगों को तब लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड कर सकता हूँ। तो अब इसके ऊपर भी अगर आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टेन काफ़ी देर से 21 मूविंग एवरेज की लाइन को ही एज अ रजिस्टर्स के तौर पे यूज़ कर रहा है, और कोई भी कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर पिछली काफ़ी देर से 21 मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर बंद नहीं हुई है। और अभी भी अगर आप लोग देखें तो ये फिर से 21 मूविंग एवरेज की लाइन को ही एज अ रजिस्टर्स के तौर पे यूज़ कर रहा है। मतलब कि अभी भी हम लोग रेड रन दिखाता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं टब को। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को ट्रेड के बारे में बताता चलूँ, तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा टेनअप के ऊपर, वो बनेगा तकरीबन $0.0596 के ऊपर। और आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $0.063। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $0.068 के ऊपर। और अगर ये अपना जो सपोर्ट लेवल है 0.059 इसको तोड़ देता है, इसकी वैल्यू नीचे चली जाती है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी तकरीबन $0.053 के ऊपर। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट है 0.059, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है आप लोगों का $0.065 के ऊपर। तो ये है शॉर्ट टर्म ट्रेड। और अगेन अगर आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। तो आज के लिए यही कॉइन्स और टोकन्स। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।